आज मैं आपको ये क्वेश्चन 21 का ये जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, ये वाला जो मैं पार्ट जो है आपको सॉल्व करके बताऊंगी। बाकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इनकी मैंने वीडियोस अलग बना दी हैं, ठीक है। जिसमें फर्स्ट वाले की अलग वीडियो है, सेकंड वाले की अलग वीडियो है, और ये जो थर्ड और फोर्थ है ये ईजी है, तो इनका मैंने एक ही में वीडियो में बना दिया, ठीक है, थर्ड और फोर्थ का। आज मैं आपको ये फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है इसको इवेल्युएट करके बताऊँगी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन इवेल्युएट। हमें यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ इसको इवेल्युएट करके इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अल्फा और बीटा क्या है, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका जीरोज है अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है आप ये देख सकते हैं, क्लास 10th की RD शर्मा की मैथमेटिक्स की बुक है, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, पेज नंबर है 2.35। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 21 जो मिल जाएगा, और ये लेवल 2 टाइप क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको NCERTs में नहीं मिलेंगे, और ये बोर्ड एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको ये फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है ये सॉल्व करके बताऊंगी। मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसमें एक्स का हाईएस्ट पावर 2 रहे, ठीक है। तो ये इक्वेशन दी हुई, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है 2, और यहाँ पर एक्स का पावर क्या 1 है। तो यह डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो जिसका जितना डिग्री होता है उतना ही एक्स की वैल्यूज आती है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तो 2 एक्स की वैल्यूज आती है, उन्हीं एक्स की वैल्यूज़ को अल्फा एंड बीटा कहा गया है। और अल्फा एंड बीटा एक्स की वैल्यूज़ को ही कहा गया है, जिसमें इनको जीरोस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी एक्स की वैल्यूज़ जो 2 आती हैं उनको अगर आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये पूरा इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगा, इसलिए अल्फ़ा एंड बीटा को जीरोस कहा गया है, ठीक है। तो आज हमको क्या इवेल्युएट करना है, अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4, इसकी वैल्यू हमें यहाँ फाइंड करनी। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है और उसमें कह रहा है कि अल्फ़ा बीटा जीरोस है, तो सबसे पहले हमें यहाँ 2 चीज़ निकालना है। पहला हमें निकालना है सम ऑफ द जीरोस, और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो ये 2 हमें निकालने होंगे, ठीक है। तो सम ऑफ द जीरोस मतलब इन दोनों जीरोस का सम, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट दिया हुआ है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस, तो ये फॉर्मूले में ही लगा है, फिर बी अपॉन ए, ये होता है सम ऑफ द जीरोस निकालने का तरीका। और दूसरा क्या हमें निकालना होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब कि ये जो 2 हमारा जीरोस दिए ना अल्फा बीटा, इनका प्रोडक्ट यानी कि अल्फा बीटा। तो ये कैसे निकालते हैं, वो होता है सी अपॉन ए, सी होता है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो सी अपॉन ए ये हो गया। ये तरीका होता है सम ऑफ द जीरोस निकालने का, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालने का। और अगर दूसरे तरीके से समझना है तो सम ऑफ द जीरोस कैसे निकालते हैं, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपका एक्स का जो कोफिशिएंट होगा, एक्स वाला टर्म क्या है, ये है इसका कोफिशिएंट, यानी कि इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है बी, तो ये कोफिशिएंट हुआ। तो एक्स का जो कोफिशिएंट होता है, पहले तो यहाँ फॉर्मूले में माइनस आपको लगाना, उसके बाद एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, बी है। फिर उसके बाद यहाँ पर अपॉन ए में क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये, इसके साथ क्या इंटू है ए, तो ए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया, तो माइनस बी अपॉन ए, आपको समझ में आ गया, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो होता है सी क्यों बोला गया है कांस्टेंट, क्योंकि इसके साथ कोई भी एक्स इंटू नहीं, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म यानी कि सी अपॉन, और फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है, ए है, तो सी अपॉन ए है। तो ये तरीका होता है सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालने का। अब यहाँ पर 2 चीज़ हमें यहाँ पर मिली है, अल्फा प्लस बीटा, जिसकी की वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा सी अपॉन ए। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस बी अपॉन ए के बराबर है, अल्फा बीटा जो है सी अपॉन ए के बराबर है। तो यहाँ पर अल्फा 4 प्लस बीटा 4 हमें इसको इवेल्युएट करना है। तो अब हम इसको कैसे इवेल्युएट करें, हम तो केवल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू जानते हैं, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 इसकी तो कोई वैल्यू हम जानते नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 का फॉर्मूला बनाएंगे। इसका इस तरह से फॉर्मूला हम बनाएंगे कि उसकी फॉर्मूले में केवल या तो अल्फा प्लस बीटा रहे या अल्फा बीटा रहे, क्योंकि हमको इसी दोनों की वैल्यू पता है, ठीक है ना। तो अब इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, तो हमने जो पहले जितने भी फॉर्मूलेस पढ़े, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक और हमने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ज़्यादातर ये 2 फार्मूले यूज़ होते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये तो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, यही फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। अब देखिए इसमें ए बी क्या है, जैसे आप यहाँ सब में ए बी देख रहे हैं, ए बी क्या वेरिएबल है, तो भाई हम ए और बी की जगह कुछ भी ले सकते हैं। कई जगह आपको एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ये भी मिला होगा फॉर्मूला,
तो इसका भी फार्मूला क्या होगा, जस्ट यही फार्मूला लगेगा, बस यहाँ पर ए बी की जगह एक्स वाई रहेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई, इसका ये भी हो सकता है फार्मूला। हम यहाँ ए बी की जगह कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि एक वेरिएबल है, हम कुछ भी लेट मान सकते हैं। हम ए बी की जगह m प्लस एन भी ले सकते हैं। तो m प्लस एन का होल स्क्वायर का फार्मूला बनाना है, तो इसमें क्या, जैसे सिंपल इसका फार्मूला बनाया वैसे इसका ही बना दीजिए। उसी तरह से हम जब हम यहाँ पर x प्लस वाई का फार्मूला बना सकते हैं, m प्लस एन का होल स्क्वायर बना सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इसका भी तो हम फार्मूला बना सकते हैं ना, क्योंकि m n a b अल्फा बीटा ये सब क्या है, वेरिएबल्स ही तो है ना, हम कुछ भी ले सकते हैं इसकी जगह। तो इसका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का अगर हम फार्मूला बनाना चाहते क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये बन सकता है ना भाई। फार्मूला ए और बी, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ए प्लस बी ही का होल स्क्वायर भी फार्मूला पड़ेगी, ये इसमें ए बी की जगह कुछ भी हो सकता है, बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसमें प्लस रहना चाहिए और होल स्क्वायर होना चाहिए। अगर ए बी की जगह कुछ भी है तो आप फार्मूला यही लगाएंगे, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर, अब हम यहाँ फार्मूला क्या लेके चल रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, जो कि होता है अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। आप थोड़ा सा इसको क्या है ना, थोड़ा सेट करना पड़ेगा। अब जैसे आपने उसमें पढ़ा होगा, क्या कहते हैं, पावर एंड एक्सपोनेंट में, कि अगर जैसे यहाँ पर अगर दिया हो x का पावर m और अगेन इस पर होल ब्रैकेट लगा कि एक और पावर n दिया है, x क्या है, बेस है और m क्या पावर है, और फिर यह होल ब्रैकेट लगा कि एक और पावर लगाया गया है। तो इसका क्या मतलब है, ये किसके बराबर होगा, ये जो m और n दोनों पावर है ना, तो ये दोनों इनटू हो जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, केवल मैं इसको समझा रही हूँ, अल्फ़ा का पावर 4, अल्फ़ा का पावर 4 है, ठीक है ना। तो अल्फ़ा का पावर 4 है, इसको हम जो इसका पावर 4 दिया इसको हम 2 × 2 लिख सकते हैं ना, इस 4 की जगह। ये अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा का पावर 4 है, यहाँ पे 4 को मैंने 2 × 2 लिख दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि यहाँ पर 2 × 2 है, देखिए बिल्कुल इससे कंपेयर कीजिए। यहाँ x की जगह अल्फ़ा है, अल्फ़ा की जगह क्या है, यहाँ पर x है, m और m × n यानी कि 2 × 2। तो इसको हम इस फॉर्मेट में कर देंगे, ठीक है ना। ये अल्फ़ा, ये यहाँ पर क्या है, m × n है ना, यहाँ पर क्या है, 2 × 2 है, m क्या है 2 है, n भी 2 है यहाँ पर, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये एक जैसा लग रहा है कि नहीं, लग रहा है ना। यहाँ पर ये x, इसको और इसको कंपेयर कीजिए, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा। यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फ़ा, ये जो 2 है इसको अल्फ़ा के साथ लगा देंगे पावर, और होल ब्रैकेट लगा के ये जो दूसरा वाला 2 है इसको हम बाहर लगा देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अल्फ़ा का पावर 4 जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझा दिया है मैंने। अल्फ़ा का पावर 4 है, इसको हम अल्फ़ा का पावर 2 फिर होल ब्रैकेट लगा के 2 लगा सकते हैं कि नहीं। अगेन जब इसको खोलेंगे तो ये दोनों पावर आपस में इंटू हो जाएगा, 2 × 4 इसी के बराबर आ जाएगा ना। तो अल्फ़ा का पावर 4 हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो अब हम यहाँ पर अल्फ़ा का पावर 4 जो इसको हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा का पावर 2 फिर होल स्क्वायर अगेन लगा के यहाँ पर हमने यहाँ पर होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दिया। तो अल्फ़ा 4 लिखिए चाहे आप ये लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। उसी तरह से इसको भी हम लिख लेते हैं, तो बीटा स्क्वायर फिर होल ब्रैकेट लगा के एक और स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं ना, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखिए एक चीज़ हम यहाँ बता दे रहे हैं, लेट मैं यहाँ पर मान लेती हूँ जो ब्रैकेट के अंदर है अल्फ़ा स्क्वायर और यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर बीटा स्क्वायर है ना, इस अल्फ़ा स्क्वायर को, ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको मैं m मान लेती हूँ। लेट m = अल्फ़ा स्क्वायर और इसको मैं n मान लेती हूँ। आप समझ रहे हैं ना, मान सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये हल्का हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, ठीक है ना। आगे अगर हम m और n की टर्म में लेके चलेंगे तो ये थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, फिर बाद में लास्ट में जब पूरा फार्मूला बन जाएगा तब हम m n की जगह ये रख देंगे, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ा स्क्वायर इसको मैंने m मान लिया है और जो बीटा स्क्वायर है इसको मैंने n मान लिया। अब यहाँ पे रखिए, अब इस अल्फ़ा स्क्वायर को मैंने क्या माना m, तो इसकी जगह हम m रखेंगे, तो ये हो जाएगा m, इसकी जगह m। अब क्योंकि यहाँ होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा तो लगाइए, फिर प्लस, फिर ये बीटा स्क्वायर है इसकी जगह इसको मैंने क्या माना है n, तो यहाँ n लिखिए और यहाँ होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाइए, ठीक है। तो देखिए बहुत इजी हो गया कि नहीं, ये हो गया m² + n²। समझ में आ रहा है ना। देखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो अल्फ़ा का पावर 4 है प्लस बीटा का पावर 4 है ना, हमें इसको इवेल्युएट करना है। हमको क्या करना है, इसका फार्मूला बनाना है। इस अल्फ़ा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर इसका बीटा का पावर 4 जो है इसको इसका फार्मूला इस तरीके से हमें बनाना है कि उसके फार्मूले में केवल यही 2 टर्म आने चाहिए, या तो अल्फ़ा प्लस बीटा है या तो अल्फ़ा बीटा है। तो वही चीज़ यहाँ पर किया जा रहा है। जब मैं इसको करते हुए चले जाऊँगी आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको m माना, इसको n माना, मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखिए ये हो गया m² + n², बड़ा ही सिंपल हो गया यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये हमारा m² + n² आया है। तो अब इसका फार्मूला, अब m² + n², तो इसका भी फार्मूला हमें बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो मैंने आपको बता दिया ना कि आप चाहे a + b का होल स्क्वायर लिखिए, चाहे m + n का होल स्क्वायर लिखिए। फार्मूला यहाँ a b की जगह कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम m + n का होल स्क्वायर, ये समझिए यहाँ पर m + n का होल स्क्वायर, ये है ना, इसका ये m + n का होल स्क्वायर, इसका हम फार्मूला बना सकते हैं कि नहीं।
बना सकते हैं ना, वो क्या होगा एम स्क्वायर प्लस 2mn प्लस n स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल, जैसे यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा है ना, वही फार्मूला यहाँ पर भी लगा है, बस यहाँ पर m और n है, ये हो गया यहाँ पर। अच्छा हमें क्या चाहिए, एम स्क्वायर और n स्क्वायर चाहिए। क्या है ये, एम स्क्वायर और n स्क्वायर है ना, इसका हमें फार्मूला चाहिए ना ये। तो देखिए एम स्क्वायर और n स्क्वायर आपको यहाँ दिख रहा है कि नहीं, ये m स्क्वायर है और ये n स्क्वायर है, दिख रहा है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ मैं और आपको समझा दूँ, जैसे हमने m प्लस n का होल स्क्वायर का फार्मूला बनाया है, वैसे हमने m माइनस n का होल स्क्वायर इसका भी फार्मूला बना सकते हैं ना। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, m स्क्वायर माइनस 2mn प्लस n स्क्वायर। अब आप ये सोचेंगे तो यहाँ पर भी m स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर भी n स्क्वायर आ रहा है, तो ये दोनों यहाँ पर रख लेते हैं और ये माइनस 2mn इधर साइड लेकर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ नहीं लगेगा, इसलिए नहीं लगेगा ना, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर ये m माइनस n का होल स्क्वायर देते हैं और ये दोनों हम यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है ना, m स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर, ये माइनस 2mn हम इधर लेकर आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2mn हो जाएगा इक्वल टू, और ये यहीं पर रहेगा। तो एम स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इसका फार्मूला ये बन गया ना। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, m माइनस n, तो m माइनस n जो है यहाँ पर, m और n क्या है भाई, हमारा यहाँ पर अल्फ़ा ही बीटा है। बाद में m माइनस n हमारा चेंज होकर अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा ना, और बीटा स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पर। तो यहाँ बीच में माइनस साइन आ रहा है, ठीक है ना, हमें यहाँ पर प्लस लेकर आना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, बीच में प्लस साइन है, ठीक है। तो हमारा ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, ये वाला, ठीक है, हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए हमने m प्लस n का होल स्क्वायर का ये फार्मूला बनाया, ठीक है। हमें क्या चाहिए, m स्क्वायर प्लस n, क्योंकि देखिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के आगे अब हम तो क्या करें, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है ना। तो यहाँ पर हमने m प्लस n का होल स्क्वायर का फार्मूला बनाया, और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, ये m स्क्वायर और n स्क्वायर यहीं पर रहेगा। अब देखिए m प्लस n का होल स्क्वायर यहीं पर रहेगा, और ये प्लस 2mn इधर साइड आएगा, तो इसका साइन पॉजिटिव इधर आ जाएगा, तो 2mn हो जाएगा, और ये इक्वल टू, और ये दोनों यहीं पर रहेगा, यहीं पे है, ठीक है। अब यहाँ पर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर यहाँ पर मिल गया ना हमें, इसका फार्मूला क्या बना, m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn। तो हम यहाँ पर रख देते हैं, क्या रखेंगे, किसके बराबर है, इसके बराबर है ना, तो ये यहाँ पर रखते हैं m प्लस n का होल स्क्वायर, फिर क्या है माइनस 2mn, क्योंकि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इसके बराबर है, तो हम इसकी जगह ये लिख दिए, ये आ गए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अब हम यहाँ पर ना, अब हम यहाँ पर m और n जो माने थे वो यहाँ पर रखेंगे, ठीक है ना। m हमने क्या माना था, अल्फ़ा स्क्वायर, तो यहाँ m की जगह अल्फ़ा स्क्वायर रखिए। n को हमने क्या माना था, बीटा स्क्वायर, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो अल्फ़ा बीटा में है ना, इसलिए अब यहाँ पर m और n की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो m था अल्फ़ा स्क्वायर के बराबर और n था बीटा स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो ये तो m प्लस n हो गया, अब क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर लगा है तो ये तो लगाएंगे ना, फिर माइनस 2mn, तो 2 और m क्या है अल्फ़ा स्क्वायर, और n क्या है n, यहाँ पर n की वैल्यू ये देखिए n लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या है, ये n बीटा स्क्वायर के बराबर है, ये लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए आगे क्या करेंगे, ये अभी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये ऐसे ही रहेगा माइनस 2। अब देखिए अल्फ़ा स्क्वायर है बीटा स्क्वायर है, ये 2 यहाँ मैंने लिख दिया। अब इस पर ध्यान दीजिए, अल्फ़ा स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर लगा है, तो हम अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, 2 और अल्फ़ा बीटा एक में करके यहाँ स्क्वायर लगा दिए, चाहे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिखिए, चाहे आप अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर लिखिए, ये हो गया ना। अब देखिए हमने अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 इसका फार्मूला बनाया, तो ये आया। अब जब आप इसको खोलेंगे ना, इसको जब आप खोलेंगे यहाँ पे फार्मूला, देखिए ये एक फार्मूला बनना है ना, देखिए यहाँ स्क्वायर लगा है तो फार्मूला बनना है, इसको जब ओपन करेंगे ना तो यही आएगा, यही दोनों आएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए ये हमारा फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले में देखिए ये अल्फ़ा बीटा है, ये अल्फ़ा बीटा का वैल्यू यहाँ पर है c/e, हम यहाँ रख सकते हैं, लेकिन देखिए इसकी वैल्यू तो नहीं है ना, ये क्या है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमको इसका फार्मूला बनाना होगा, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है, अब जो वैल्यू है वो है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, यहाँ दिया हुआ है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पर तो हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ईजिली रख देंगे, वो क्या है c/e, यहाँ रख देंगे, लेकिन हम यहाँ पर फंस रहे हैं। यहाँ पर तो हमको इसका तो फार्मूला हमें नहीं पता है ना, अरे इसका तो वैल्यू हमें नहीं पता है ना, केवल अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है। तो अब केवल इस पर ध्यान दीजिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी हम यहाँ पर रुक जाते हैं। अब केवल ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, इसको हम इसमें हम फार्मूला, इसका फार्मूला हम बनाते हैं। क्या दिया हुआ ब्रैकेट के अंदर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये तो ईजी है, इसका फार्मूला आपने बनाया होगा, इसके पहले जो इस तरह का क्वेश्चन आपने किया होगा, इसका ईजिली फार्मूला बन जाएगा। अब देखिए इसका हम फार्मूला कैसे बनाएंगे। आप ये समझ के चलिए कि ये एक क्वेश्चन है और हमको इसको इवैल्यूएट करना है।
आप ये एज्यूम करके चलिए कि इसको इवेलुएट करना। जैसे हमारा मेन क्वेश्चन ये था कि इसको इवेलुएट करना है, अब ये समझिए कि इसको इवेलुएट करना है, तो अब इसका फार्मूला हमें बनाना होगा। तो अब यहाँ मैंने आपको सब बता दिया है कि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बनाइए, चाहे m प्लस n का बनाइए, चाहे अल्फा प्लस बीटा का बनाइए, सब वेरिएबल ही है। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला बनाना चाहें तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बनेगा ना। अब देखिए हमको क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर, तो हमें इस फॉर्मूले में अल्फा स्क्वायर भी दिख रहा है, प्लस बीटा स्क्वायर भी दिख रहा है, तो ये दोनों यहीं पे रहने देते हैं, इसको उठाकर हम इधर लेकर आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यहीं पे रहेगा, बस 2 अल्फा बीटा को इधर लेकर आएंगे, क्योंकि इसका साइन पॉजिटिव है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2 अल्फा बीटा हो जाएगा ना, और ये दोनों यहीं पर रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला मिल गया ना, ये देखिए किसके बराबर है, इसके बराबर है ना। और आप इसके फार्मूले में देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा बीटा है, और जिसकी वैल्यू यहाँ दी हुई है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a यहाँ रख देंगे, और अल्फा बीटा की वैल्यू c/a यहाँ रख देंगे। तो हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला बना दिया, और मैंने बता दिया कि फार्मूले में केवल 2 ही चीज़ होना चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा हो या अल्फा बीटा हो, तो वो यहाँ आ गया। तो हम यहाँ पर अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो हमने फार्मूला बनाया वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये आया, ठीक है ना। तो हम यहीं पे फंस रहे थे, तो इसका फार्मूला हमने बना देना। ये तो होल स्क्वायर हम बाद में लगाएंगे, इस पर ध्यान दीजिए ब्रैकेट के अंदर। तो इसका फार्मूला हमने बनाया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो क्या आया, ये आया। तो इसको लिखिए इसकी जगह पर, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, फिर क्या है यहाँ पर -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा। ये जो फार्मूला है केवल इसका है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फार्मूला ये बना है। अब क्योंकि देखिए यहाँ पर होल ब्रैकेट है, तो अब ये ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पर होल स्क्वायर लगा तो ये तो लगाएंगे ना, लगा दिए यहाँ पर माइनस, ये क्या है 2, और ये क्या है अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए हमने अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 इसका फार्मूला बना दिया, देखिए यहाँ पर आ गया, ये है। अब देखिए इसका जो हमने फार्मूला बनाया है, ये फार्मूला ये बना है, इसको जब आप पूरा ओपन करेंगे ना तो यही आएगा। और इसका जो हमने फार्मूला बनाया है आप देख सकते हैं, इसमें केवल अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये अल्फ़ा बीटा दिख रहा है और अल्फ़ा बीटा दिख रहा है। ईजिली हम वैल्यू रख सकते हैं ना, ये जो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। फार्मूला बन गया ना, अब इसके आगे कुछ नहीं करना है, बस आपको वैल्यूज़ रखना है, हो गया इवैल्यूएट हमारा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अल्फ़ा का पावर 4 बीटा का पावर 4 इसका जो फार्मूला बनाया है वो ये आया है। तो यहाँ पे लिखिए ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा का, यहाँ पूरे में होल ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर है, फिर -2 और ये क्या है अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ बना, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बना है यहाँ पर, ये हमारा बना अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, ये देखिए, ठीक है। ये पूरे में होल स्क्वायर लगा -2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अब तो बहुत सिंपल हो गया, जस्ट हमें यहाँ पर क्या रखना है, वैल्यूज़ रखना है। तो चलिए रखते हैं यहाँ पर, तो ये क्या है अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ ये ब्रैकेट लगाइए, हाँ मैंने ब्रैकेट लगा दी, फिर ये देखिए ये वाला ब्रैकेट है, तो यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगाइए। अब देखिए इसका वैल्यू तो दिया है ना अल्फ़ा प्लस बीटा का, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है -b/a। मैं यहाँ लिख देती हूँ अलग से, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -b/a और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है c/a, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये फार्मूला क्या है, ये यहाँ पर ये है ना, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a यहाँ रखिए, ये रख दिया, और क्या होल स्क्वायर है, देखिए इस पर तो होल स्क्वायर लगाइए, हो गया। फिर क्या है माइनस, फिर क्या है 2 अल्फ़ा बीटा, तो 2 लिखिए, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है c/a, तो इंटू c/a ये लिख दिया। अब ये ब्रैकेट क्लोज, अब ब्रैकेट क्लोज के बाद यहाँ पे होल स्क्वायर लगा है पूरे में, फिर क्या है माइनस, सॉरी ये क्या है माइनस, ये देखिए ये है ना -2, और ये है अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है c/a, तो यहाँ c/a लिख दिया, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर लगा, देखिए होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर लगाइए, ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 इक्वल टू, अब देखिए ब्रैकेट लगाइए -b/a का होल स्क्वायर, केवल इस पर ध्यान दीजिए। तो सब में इसको होल स्क्वायर लगा, यानी कि सबको 2 बार इंटू करना, तो माइनस को 2 बार इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, फिर b को 2 बार इंटू कीजिए, तो b को 2 बार इंटू करें तो b इंटू b स्क्वायर अपॉन, उसी तरह से a को 2 बार इंटू कीजिए a इंटू a स्क्वायर, फिर माइनस ये क्या है 2c, ये हो जाएगा 2c, और नीचे क्या है a है। अब क्योंकि इसमें होल स्क्वायर लगा तो यहाँ लगाइए होल स्क्वायर, ये तो लगेगा ना, माइनस ये क्या हो जाएगा 2,
और ये क्या है देखिए यहाँ पर c अपॉन a का होल स्क्वायर है। तो सबको दोनों को 2 बार इंटू करना, c को 2 बार इंटू करेंगे तो c इंटू सी स्क्वायर अपॉन, और a को भी 2 बार इंटू कीजिए क्योंकि सब में होल स्क्वायर लगा है तो a इंटू ए स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हम अल्फा 4 प्लस बीटा 4 को इवेल्युएट कर रहे हैं तो ये यहाँ लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो अंदर दिया हुआ है ना, इसका एलसीएम निकालिए, ये अंदर वाले का, और ये होल स्क्वायर तो यहाँ लगा रहेगा, फिर माइनस ये क्या है 2c स्क्वायर और a स्क्वायर, तो इसका अंदर वाले का एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ऊपर क्या रहेगा b स्क्वायर, फिर माइनस, अब यहाँ a में a स्क्वायर कब आएगा, जब इसमें a इंटू करेंगे तो a को इसमें इंटू कीजिए तो 2ca होगा, ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू, अब ये b स्क्वायर माइनस 2ca अपॉन a स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर है, तो हम ये क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 2ca, क्योंकि देखिए पूरे में होल स्क्वायर यानी कि न्यूमरेटर में भी होल स्क्वायर लगेगा और डिनोमिनेटर में भी होल स्क्वायर लगेगा। तो न्यूमरेटर हमारा ये है b स्क्वायर माइनस 2ca, ये है न्यूमरेटर, तो इसमें होल स्क्वायर लगाइए। हम क्या करेंगे, अलग अलग सब में होल स्क्वायर लगा देंगे, और नीचे क्या है a स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर में भी होल स्क्वायर लगेगा तो यहाँ होल स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ पूरे में होल स्क्वायर लगा था, हमने न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर में अलग स्क्वायर लगा दिया, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। ठीक है ना, इसमें होल स्क्वायर लगा दिया, नीचे वाले में भी होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, फिर माइनस ये क्या है 2c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये है हमारा क्या दिया हुआ b स्क्वायर माइनस 2ca का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर क्या है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस एक का पावर क्या है, यहाँ पर 2 पावर है तो ये 2 जब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 का पावर 4 हो गया यहाँ पर। इसके आगे हम बता रहे हैं, इस आंसर में इसके यहाँ तक पहुँचने के बाद बस एक स्टेप और करना है, ये तो यही आंसर आपका होगा। तो देखिए ये 1 का पावर 4 हो गया, माइनस ये क्या है 2c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये है। ठीक है, इसके बाद ये करेंगे, उसके बाद सिंपली इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, a4 होगा, ये तो एलसीएम a4 होगा। फिर देखिए ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2ca का होल स्क्वायर, इतना। ठीक है, माइनस अब a स्क्वायर में a4 कब आएगा, जब हम a स्क्वायर में a स्क्वायर इंटू करेंगे तब, तो a स्क्वायर में a स्क्वायर इंटू करेंगे तो a स्क्वायर इसमें इंटू कीजिए तो 2c स्क्वायर इसमें a स्क्वायर इंटू कर दीजिए, यही ना होगा। जैसे सिंपल एलसीएम लेते हैं वही मैंने लिया, तो आंसर यही है।